Welcome online classes Bishop Academy Maharajanganj. Today I will discuss class 11 physics and our chapter is unit and measurement. So in first video we are discuss what is the need of the measurement, how to measure the physical quantity, derived quantity and supplementary units. उसमें हमारा पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटी था वो था डिस्टेंस, और आज हम डिस्टेंस पे ही फोकस करेंगे कि हाउ टू मेजर द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस आर द मेजर इन मीटर और इन सेंटीमीटर. अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में लेंथ का दो यूनिट है, एक मीटर है और दूसरा सेंटीमीटर है. तो मीटर जो हमारा वह एमकेएस सिस्टम है और सेंटीमीटर जो है वो हमारा सेल्सियस सिस्टम है. लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो देयर शेप आर द वेरी स्मॉल आर नॉट सीन बाय द नेकेड आई. तो इस केस में हमारा जो मेजरमेंट होता है वह होता है माइक्रोन में होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, टेरा गीजा फेमटा तक, यानी हम 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10⁻12 यानी बहुत ही स्मॉल यूनिट पे जाते हैं. उसी तरह से मान लो कि हम अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करते हैं, अपने सोलर सिस्टम में किसी दूसरे स्टार का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इसका डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जा रहा है. तो हम बड़े यूनिट को भी मेजर करेंगे, स्मॉल यूनिट को मेजर करेंगे. तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है मेजरमेंट ऑफ द आवर सिस्टम्स. दे आर द बिलोंगिंग वेरी फार डिस्टेंस एंड दैट मीन्स दे आर द नोन एज द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल. एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में हम बात करते हैं कि हमारा एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में हम 3 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे आज. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक. तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाइट ईयर पे. किस पे बात करेंगे? लाइट ईयर. व्हाट द मीनिंग ऑफ द लाइट ईयर? लाइट और ईयर दो वर्ड को अगर हम आसानी से समझें तो लाइट का मतलब हो गया लाइट भी ट्रेवल बाय द सन, और ईयर का मतलब हो गया ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर. तो हम इसको अगर डिफाइन करते हैं तो डिफिनीशन हमारा आता है लाइट ईयर का कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सन लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम. कि वैक्यूम में सन की लाइट पूरे एक साल में जितना डिस्टेंस चलता है उस डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं. इसका इंग्लिश कन्वर्सेशन होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सन लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. तो अब 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है, अब इस हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मेनी सेकेंड इन 1 ईयर, कि एक साल में कितना सेकेंड होता है. तो अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर इक्वल टू हो गया 365.25 डेज. पूरे एक साल में इतने दिन होते हैं. अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होता है. तो 1 ईयर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 365.25 इंटू 24 डेज. इतना डेज हो गया हमारा. अब डेज के बाद हम इसको सेकेंड में लाते हैं, तो चूंकि अब हो जाएगा 1 ईयर इक्वल टू 365.25 इंटू 24 डेज. हावर में आ गया मल्टीप्लाई बाई 24. हावर से हमने मिनट में आ गया 60 का मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे हमने फिर 60 कर दिया, तो इतना सेकेंड का टाइम हो गया. अब इस पूरे का सोल्यूशन आ गया हमारा 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड. यानी इन 1 ईयर पूरे एक साल में इतना सेकेंड होता है. तो जब एक साल में इतना सेकेंड होता है तो आप डिस्टेंस पे आते हैं, फार्मूला हम लाते हैं. तो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया हमारा स्पीड इंटू टाइम. तो सन लाइट स्पीड दे आर द कांस्टेंट इन द वैक्यूम. सन की लाइट चूंकि वैक्यूम में कांस्टेंट है, देयर स्पीड भी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर. 3 इंटू 10⁻8 मीटर मल्टीप्लाई बाई टाइम 3.15 इंटू 10⁻7. तो हो गया 3 से मल्टीप्लाई करें तो हो गया 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसको हम किलोमीटर में लिख सकते हैं 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. तो इस तरह से 1 लाइट ईयर का हमारा रिजल्ट आ गया 9.45. बुक में अप्रॉक्स यह 9.5 लिखा जाता है, 9.469 आता है रिजल्ट आने पर. तो 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ गया 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. इसके बाद हम आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे.
तो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीनिंग क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, यानी अर्थ से सन की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। तो डिस्टेंस में हमने बात किया कि 1 लाइट ईयर, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंबल में 1 LY = 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर। 1 लाइट ईयर का हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। दूसरा हमारा किया जा रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल हमने बताया था कि एस्ट्रोनॉमिकल क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल का मीन्स होता है द डायरेक्ट डिस्टेंस। तो डायरेक्ट की हम बात नहीं करेंगे, मीन डिस्टेंस। मीन क्यों बोले यहाँ पे? उसका भी रीजन है, क्योंकि अर्थ बी रोटेट अराउंड द सन, तो अकॉर्डिंग टू रोटेशन द पोजीशन ऑफ सन एंड अर्थ, देयर द डिस्टेंस बी डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑर्डर। इसलिए हम वहाँ पर मीन वर्ड की बात करेंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड दे आर द रिप्रेजेंट बाई AU। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल की जो वैल्यू होती है वो होता है हमारा 1.5 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होता है। यह हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू के इक्वल होता है। और इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमारा जो टर्म आएगा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर, यानी यह हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन अर्थ टू सन। इसके बाद हम आते हैं पारसेक पे। पारसेक का हमारा जो केज है यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको पैरालाइटिक सेकंड भी कहा जाता है। और यहाँ पे पैरालाइटिक सेकंड को थोड़ा सा समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि फिजिक्स के इस डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट पर आते हैं, पारसेक पर या पैरालाइटिक सेकंड पे। तो पारसेक आर पैरालाइटिक सेकंड। पारसेक और पैरालाइटिक सेकंड को जानने के लिए हम पहले 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे कि 1 पैरालाइटिक सेकंड की जो वैल्यू होता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो पैरालाइटिक सेकंड में मान लो हमने एक फिगर ड्रा कर दिया और यहाँ पे एक एंगल हमने बना दिया, और इस एंगल में हमने 1 सेकेंड, एंड दैट मीन्स ए ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, दे आर द मेकिंग एंगल ऑफ द 2 डायमेट्रिकल पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो इफ डायमेट्रिकल एंगल अगर 1 सेकेंड का है तो उस 1 सेकेंड में उसका जो हमारा डायमीटर डिफाइन होता है वह हमारा पारसेक से रिलेटेड होता है। तो हमने इसमें दिखाया कि 1 पारसेक को निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे। तो 1 पारसेक को निकालने के लिए मान लो हम रेडियस लेते हैं 1 PC का, और लेंथ लेते हैं हम किसका, लेंथ या डायमीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, यानी 1 पारसेक बी इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टू 1 पारसेक। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि 1 सेकेंड का रेडियन क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकली हम लोग समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है 60 मिनट की, 60 मिनट की। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होगा हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड की, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की वैल्यू हो जाएगा 1/3600 डिग्री, और जब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इंटू π/180 रेडियन। ये रेडियन हो गया। अब मैथमेटिकल व्यू पे आते हैं। तो मैथमेटिकल व्यू पे आते हैं तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी इसको हम लिखते हैं आर्क L/R लिखते हैं, L/R लिखते हैं।
तो अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर की वैल्यू क्या आएगा, आर इक्वल हो जाएगा एल बाई थीटा। अब यह एल बाई थीटा, अब इसी रिजल्ट को हम पुटअप करते हैं। तो इस रिजल्ट को अगर हम पुटअप करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अब एल की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, 1 AU अपान 1/3600 इंटू पाई अपान 180 रेडियन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू, क्या रिजल्ट हमने अभी लिखा था, 1 एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू होता है 1.5 इंटू 10 पावर 11 अपान 1/3600 इंटू पाई अपान 180 रेडियन। अब यहाँ पे पाई का हम न्यूमेरिकल वैल्यू वही लेंगे जो मैथमेटिक्स में लेते हैं, 22/7 या 3.14। तो ऐसे केस में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा आर यानी 1 PC इक्वल टू हो जाएगा, इस रिजल्ट को अगर लाते हैं सॉल्यूशन करने पर तो यह रिजल्ट हमारा आएगा 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर के इक्वल होगा। तो ये तो हो गया आर, और फिगर हमने आर क्या दिया है 1 PC, यानी इस तरह से हम 1 PC की वैल्यू लिख सकते हैं 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर के इक्वल हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। यानी अब इन तीनों में हमको रिलेशन भी देना है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक में क्या रिलेशन है। तो अब रिलेशन पाते हैं हम लोग, तो 1 PC तक का हम लोग वैल्यू निकाल चुके, 1 पारसेक तक का वैल्यू आ चुका कि 1 पारसेक इक्वल टू इतना मीटर होता है। अभी इस पारसेक को हम लाइट ईयर में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कॉमा लाइट ईयर, सिंबल लिख रहा हूँ यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। तो पहले हम बात करते हैं कि 1 लाइट ईयर अपान 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में रिलेशन लाते हैं कि 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू था 9.45 इंटू 10 पावर 15 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू आया था 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर। तो पहले हम यहाँ पे मीटर से मीटर को कैंसिल करते हैं। अगर इसे हम डिवाइड करें तो हो जाएगा, डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे 94.5 होगा, यहाँ पे 15 होगा, तो 15 6 जा 90, तो 6.3 इंटू 10 पावर 4। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 ALY इक्वल टू 6.3 इंटू 10 पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल हटा दें तो 3 अभी पावर बचेगा। यानी 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है वह 63,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है। यानी अर्थ से सन की जो दूरी है, इस डिस्टेंस को अगर हम 63,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट लाइट ईयर का भी आ जाएगा। दूसरा हमारा इसमें रिलेशन है पारसेक और लाइट ईयर में, तो दूसरे पाते हैं 1 PC अपान 1 LY। तो 1 PC की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाला था 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर अपान 1 LY की वैल्यू आया था 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा 3.26, या इस चीज़ को हम यहीं लिखते हैं 3.26, क्योंकि पावर 16 है और पावर 15 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 30.8, या इसको थोड़ा सही कर देते हैं
30.8 अपॉन 9.46, अब इसको डिवाइड हो जाएगा अप्रॉक्स, ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं अभी और प्लेस आगे बढ़ेगा। तो 1 पीसी की वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो 1 पीसी इक्वल टू हो गया 3.26 LY, यानी 3.26 लाइट ईयर की वैल्यू जो होता है वह 1 पार्सेक के इक्वल होता है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया इसमें कि हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक में कैसे रिलेशन देंगे। तो पहले हमने रिलेशन निकाला लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कि हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इक्वल टू 1 लाइट ईयर, तो 63,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इक्वल टू 1 लाइट ईयर। दूसरा हमने रिलेशन निकाला कि हाउ मेनी लाइट ईयर ऑफ द 1 पार्सेक, कि एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। आफ्टर दिस वी आर द गिवन द एडवांटेज। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा व्हाट इज द एडवांटेज, कि एडवांटेज क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टेंस मेजरमेंट, डिस्टेंस आर द नेसेसरी फॉर द इमिटिंग टोटल एनर्जी इमिटिंग बाय द एन ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनिसिटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्रू मोशन थ्रू स्पेस ऑफ द स्टार, फिजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने पहले डिस्कस किया कि द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन अबाउट 93 मिलियंस माइल्स यानी 150 मिलियंस किलोमीटर, जिसका हमने न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया। फिर इसके बाद हमारा टर्म्स आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर हमने पहले डिफाइन किया कि लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सनलाइट इन 1 ईयर, और यह जो है 5.88 ट्रिलियंस माइल्स आर द ऑलमोस्ट 800 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम जो यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमारा और भी टाइम का ड्यूरेशन आता है, मीन सोलर डे। तो मीन सोलर डे का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ द 24 आवर्स, 24 घंटे की अवधि को हम लोग मीन सोलर डे कहते हैं। एंड देयर द वैल्यू कन्वर्जन ऑफ द सेकेंड होता है 86,400 सेकेंड। तो एक मीन सोलर डे में हमारा होता है 86,400 सेकेंड का होता है। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द पार्सेक। तो पार्सेक हमने पहले भी डिफाइन किया कि पार्सेक इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इक्वल टू द 3.26 लाइट ईयर, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया भी है डेरिवेशन करके। पैरालैक्स ईयर्स, द नेम मीन्स द पैरालैक्स सेकेंड भी कहते हैं, हमने वहाँ पे लिखा भी है कि पैरालैक्स सेकेंड को शॉर्ट में पीसी कहते हैं। एंड रिफर टू द वे ऑफ द मेजर द डिस्टेंस टू द अदर स्टार। तो ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ होता है। अब लेंथ में हम इससे बड़े यूनिट का यूज नहीं करते हैं। थैंक्स यू। कमिंग अप द नेक्स्ट वीडियो एंड डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट टू रिलेटेड डायमेंशन, कि हम डायमेंशन में मेजरमेंट कैसे करते हैं। थैंक यू।